बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पहलगाम ड्रामा या मोदी की साजिश। मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। मोदी ने एक बार फिर जंग की दावत देना शुरू कर दी है। लेकिन अब बात यह है कि मोदी के अपने बंदे ही मोदी के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और वो खुद मोदी को एक्सपोज करना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारतीय वजीर खारजा, उनका कहना है कि मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और तारीख में पहले भी मोदी ऐसे बहुत सारे ड्रामे कर चुका है जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीतना चाहता है। जो कौमी ताकत है उसको सियासत में इस्तेमाल करता है। इससे पहले भी पुलवामा केस था जिसमें मोदी ने एक दहशतगर्दाना हमला किया, लेकिन उसका ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया। जैसे कि अभी पहलगाम हमले में उसने सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाल दिया। अब ये पुलवामा केस क्या था? ये 14 फरवरी 2019 को ये हमला हुआ, एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जो कि मोदी ने खुद करवाया अपने ही मुल्क में, जम्मू कश्मीर के एक ज़िला पुलवामा में खुद हमला करवा के उसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया और 40-50 से ज़ायद उनके जो फौजी हैं उनकी हलाकतें हुई और इससे कहीं ज़्यादा तबाही हुई उस वक्त। लेकिन उसका सारे का सारा ब्लेम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान को आलमी दबाव हो और पाकिस्तान को आलमी सतह का दबाव इस कदर ज़्यादा हो कि उनकी मैशत को भी नुकसान पहुँचाया जाए। और उस वक़्त मोदी ये चाहता था कि जब मोदी हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर और भारत की जो कौम है, आवाम है, वो उस वक़्त मोदी के नाम का मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाएगा मोदी, और उस बिहाफ पे वो वहाँ से वोट गेन करेगा और इलेक्शन जीत जाएगा। सेम सिनेरियो मोदी ने दोबारा खेलने की कोशिश की है। पाकिस्तान में दोबारा से पहलगाम में हमला करवाया, उसके बाद उसकी बगैर इन्वेस्टिगेशन के उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। लेकिन मोदी को ये नहीं मालूम था कि शायद उसकी ये गेम जो है इसका रिजल्ट बहुत उल्टा पड़ने वाला है। सारी गेम तो उसने इसी तरह से खेली, लेकिन उसका जो रिजल्ट था उसमें मोदी बुरी तरह से फेल हुआ। जब फाइनल डेज आए तो पाकिस्तान ने मोदी को एक ख्वाबों ख्यालों में भी ये चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से उसको इस किस्म का जवाब मिलेगा कि उसकी हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तान और पाक फ़ौज ने जिस तरह से उसे जवाब दिया, अब शायद पाकिस्तान की आवाम के माइंड से कुछ टाइम के लिए ये बात निकल जाए, लेकिन मोदी और भारत के माइंड से ये बात कभी नहीं निकल पाएगी कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनको नुकसान पहुंचाया और उनकी आने वाली 10 नस्लें भी ये नुकसान याद रखेंगी। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है और शायद मेंटली भी मोदी बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, जिस वजह से वो अभी दोबारा ऐसी हरकतें कर रहा है कि वो लड़ेगा, जवाब देगा। अब मोदी ने दोबारा बिहार का इलेक्शन जीतना था जिस वजह से ये सारी गेम खेली, लेकिन इसके रिजल्ट उल्टे हुए। फिर मोदी ने सीज़ फायर का जो है वो एक सहारा लेते हुए अमेरिका से रुजू किया ताकि कुछ वक्त के लिए जंग रुक जाए और वो अपने दोबारा से अपने वेपन्स इकट्ठे कर ले या अपनी तैयारी पकड़ ले, जिस तरह से भी इसको कह सकते हैं। लेकिन अब आगे मोदी जो है वो दोबारा से अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दोबारा से वो कहता है कि हमारा ऑपरेशन से दूर रुका नहीं है, ना ही उसने पानी बहाल किया है। मोदी दोबारा से जंग को दावत दे रहा है और मज़ीद अपनी तबाही चाहता है। लेकिन वो शायद ये बात भूल चुका है कि अगर अभी सिर्फ ये ट्रेलर था और आगे जो फुल पिक्चर है उसमें क्या पाकिस्तान की जानिब से उसको जवाब मिलेगा, इस सब के लिए मोदी को मेंटली तैयार रहना चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम अपनी मेज़बान ज़ोया अमजद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।